अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस्टर साद बेग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आईपीसीसी अटेस्टेशन से रिलेटेड ये वाली वीडियो है। अगर आपको नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देख रहे हैं इसलिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने हैं तो ये फिर वीडियो आपके लिए है। कुछ रिफॉर्म्स किए इन्होंने, सिस्टमिक रिफॉर्म्स किए हैं आईपीसीसी ने, तो वो क्या है वो मैं इस वीडियो के अंदर कन्फेस करूंगा कि वो कौन से ऐसे इन्होंने सिस्टमिक रिफॉर्म्स करवाए हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ आप अपने डॉक्यूमेंट को जल्दी अटेस्ट करवा सकते हैं बल्कि अपना कीमती वक्त भी बचा सकते हैं। तो बताने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आईपीसीसी अटेस्टेशन किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्यों करवानी चाहिए। आईबीसी की अटेस्टेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जो पाकिस्तान से मूव आउट करना चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो या फिर बैचलर या मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आईबीसी की अटेस्टेशन का जो स्टेप है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल और इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करवाएंगे तो ना सिर्फ आपका मूफा रिजेक्ट कर देगा बल्कि आपको कोई भी एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट को रिसीव ही एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो इसलिए आईबीसी की जो अटेस्टेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आईबीसी की अटेस्टेशन कराने के लिए 3 प्रोसेस हैं, 3 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, जो वही कन्वेंशनल वॉक इन अपॉइंटमेंट लेकर जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है उस दिन आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट होने के बाद अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं और आपको एक स्टिपुलेटेड डेट के ऊपर जाके अपने डॉक्यूमेंट रिसीव कर लेना जो अटेस्टेड होंगे। सेकंड ऑप्शन जो है वो है आपका कुरियर का। कुरियर आपको करना है, कुरियर करने के बाद 10 से 12 दिन के अंदर आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट होकर आपकी लोकेशंस के ऊपर दोबारा वापस आ जाएंगे। जो अभी इन्होंने तीसरा ऑप्शन जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है आईबीसी ने, वो है एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस, इवनिंग एक्सप्रेस सर्विस। वो इवनिंग एक्सप्रेस सर्विस क्या है ये मैं आपको बता चलूँ। इवनिंग एक्सप्रेस सर्विस बेसिकली एक ऐसी अटेस्टेशन का उन्होंने ऑप्शन इंट्रोड्यूस करा है जो बहुत जल्दी यानी सेम डे के अंदर सेम टाइम के ऊपर आपको अटेस्ट करके दे देता है। और बेसिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने डॉक्यूमेंट, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंसी का केस जिनके होते हैं या बहुत ज़्यादा जिनको अर्जेंसी होती है, या वो लोग जो बहुत ज़्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और वर्किंग आवर्स के अंदर नहीं आ सकते, तो ये उन लोगों के लिए बेसिकली इंट्रोड्यूस कराई है। क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेशनल टाइमिंग वो तकरीबन 4-5 बजे से लेकर तकरीबन रात 10-11-12 बजे तक है, जिसके अंदर आप बिल्कुल प्रेजेंट होकर अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कराकर फीस भरवा कर आप सेम डे के अंदर अपनी अटेस्टेशन कंप्लीट करवा सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस का, वो है इनके चार्जेस। इनके जो पर डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं वो तकरीबन 3,000 रुपये इनके पर डॉक्यूमेंट चार्जेस हैं। वेयर एज जो कन्वेंशनल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जो है अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाते हो वो तकरीबन 1,200 रुपये उनकी कॉस्ट है, और कोरियर के अंदर भी यही है। उनका जो कन्वेंशनल मेथड का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप आज अपॉइंटमेंट को बुक करवाने के लिए बैठेंगे तो तकरीबन आपको 10-12 दिन के ऑनवर्ड्स के गैप से आपको जो है ना अपना अपॉइंटमेंट आप सिक्योर कर सकेंगे। और सेम कोरियर के अंदर भी 10 से 12-15 दिन के अंदर आपका काम होता है। वेयर एज जो एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस है इसके अंदर बस आपको सिंपली वहाँ पे जाना है और आपका काम जो है सेम डे के अंदर हो जाएगा। बस चार्जेस का फ़र्क है, इसके अंदर चार्जेस डाउन है लेकिन टाइम तो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसके अंदर टाइम बहुत कम लगता है लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। तो दोनों को डिफरेंशिएट करके मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, आईबीसीसी के अटेस्टेशन से पहले जो सबसे उससे कोई एसेंशियल या एसेंशियल स्टेप है वो है उनकी वेरिफिकेशन। जो भी डॉक्यूमेंट आप करवा रहे हैं उसकी उस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना अपने कंसर्न डिपार्टमेंट से लाजमी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आईबीसीसी आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा, तो आपका कंप्लीट टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि जब भी आप आईबीसीसी की अटेस्टेशन करवाने के लिए जाएँ उससे पहले जो है आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा लें। चाहे आपका फेडरल बोर्ड है तो फेडरल बोर्ड से करवा लें, कराची बोर्ड है कराची बोर्ड से करवा लें, इस्लामाबाद, लाहौर है, पेशावर है, कोयटा है, जो भी बोर्ड है आपका वहाँ से पहले आप वेरीफाई कराएं, उसके बाद आप प्रोसीड करें आईबीसीसी की तरफ। कैसे वेरीफाई करवाना है आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें, उसके अंदर मैंने तकरीबन सब के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप उन सारी चीज़ों को एनालाइज करके, गो थ्रू करके, ग्लांस थ्रू करके इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवा सकते हैं और देन केस को प्रोसीड करेंगे आईबीसीसी की तरफ। तो वेरीफाई जब हो जाएगी देन फिर उसके बाद आप आईबीसीसी करवाएंगे, आईबीसीसी के बाद आप मुफा करवाएंगे। और आईबीसीसी कैसे करवाना है, कौन से वो मेथड है, वो तीनों मेथड मैंने आपको बता दिए। अब गेज आपको करना है, देखना आपको है कि व्हाट बेस्ट फिट फॉर यू, व्हाट इज मोस्ट सुटेबल फॉर यू इन ऑर्डर टू गेट योर डॉक्यूमेंट डन। तो ये जो है इस तरीके से आप जो है अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा सकते हैं। आई होप कि इसके अंदर मैंने तकरीबन सारी क्लैरिटी दे दी होगी। अदरवाइज इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई ऑप्शंस हो, कोई क्वेरीज हो या कोई भी कंसर्न हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट। आई वुड पोटेंशियली रिस्पॉन्ड विद इन माई अर्लीस्ट कन्वीनियंस, सो यू कैन गेट योर आंसर्स। फिर इंशाल्लाह इसके अलावा फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।